चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए जरा। कहता है इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम। क्वेश्चन कहता है कि 5 पेपर शीट का जो वजन है वो 20 ग्राम है, तो बताएं हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट इज 2.5 kg। तो कितने पेपर का वजन जो है हो जाएगा कितना भाई 2.5 kg। अब आपको करनी क्या है, पूरा डाटा तैयार करना है। पहले तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ उससे आप एक डाटा तैयार करेंगे इस तरीके से, बॉक्स बना करके। बॉक्स बना करके बनाने से थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि सर हम क्या बॉक्स बना करके सॉल्व करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं। अगर नहीं चाहते आप तो कोई जरूरी भी नहीं है। देखिए अब जरा क्या है सर, 5 ये यहां से कह रहा है कि इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, यानी कि नंबर ऑफ पेपर है और वेट है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेपर शीट, नंबर ऑफ पेपर, पेपर की संख्या, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम वेट ऑफ पेपर। ठीक है, 2 पॉइंट ये दी गई है। हाँ, तो हमने यहाँ वेट लिख लिया और नंबर ऑफ पेपर लिख लिया। अब आते हैं कितने पेपर्स हैं, तो सर 5 पेपर है, वजन कितना है 20 ग्राम है सर। अच्छा, तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि वैसे ही सेम पेपर कितने होंगे जिनका वजन जो है 2.5 ग्राम हो जाए। नहीं ग्राम है, 2.5 भाई केजी है। अब देखिए थोड़ी सी आपको चालाकी बरतने की आवश्यकता है कि आप यहाँ यूनिट जो है भाई ग्राम में दिए हैं और यहाँ किलोग्राम में दिए हैं, तो आपको तुरंत क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है भाई, तो सर 1000 ग्राम, तो ये 2 केजी है ना, 2 केजी तो 200 ग्राम, ये 2000 ग्राम और प्लस कितना 5, ऐसे देखो 2.5 केजी है, तो 2.5 केजी। ठीक है, तो 2 केजी में कितना 2000 ग्राम प्लस ये कितना है 5, यानी कि 500 ग्राम है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2500 ग्राम। तो आप इसको 2.5 केजी के जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 2500 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें भाई बराबर रखनी है, अन्यथा हमारी क्वेश्चन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ पेपर, अब देखिए कह रहा है ऐसे समझो कि एक पेपर 1 ग्राम का तो 2 पेपर 2 ग्राम, 5 पेपर 5 ग्राम, यानी कि पेपर बढ़ा रहे हैं तो वजन बढ़ रहा है। अब पेपर बढ़ा रहे हैं वजन बढ़ रहा है, तो ये कैसा वेरिएशन हो गया सर, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ये डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन का हम आपको बार बार फॉर्मूला बता रहे हैं, क्या है भाई हमारा। चलिए आइए, तो क्या है सर, आप इसको 5 बाई नीचे कितना है 20 ग्राम है, तो कितने पेपर, तो कितने पेपर सर, यहाँ हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको x मान लिया तो x बाई क्या हो गया इधर 2500 हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो आएगा 5 इंटू 2500 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। ठीक है, अब 20 को आप मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में ला दो, तो 5 इंटू 2500 बाई में कितना हो जाएगा भाई, नीचे आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये 0 से 0 कटा लोगे, या फिर ऐसे करो, देखो भाई 0 से 0 नहीं कटाते हम, इसको यहाँ चलते हैं 5 से कटा देते हैं, 5 के 20। ठीक है, अब ये कटेगा क्या, 4 पंजे 20 है, 20 हो गया ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। देखो इसको 4 से कटाते हैं। ठीक है, ये कटेगा 4 पंजे
20, फिर बच गया भाई, नहीं ऐसे 4 5 20 नहीं, 4 6 24 ना, ऐसे कर लेते हैं, 4 6 24, ठीक है, एक बचा, 4 दूनी 8 है, 2 बचे, 4 बचे 20। तो ये आपका x की वैल्यू आ गई 625, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 625, ये भाई हमारी वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा चलो, अब करना क्या था, हमसे क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर, कहते हैं कितने पेपर का वजन जो है 2.5 ये 2.5 kg होगा। तो नंबर ऑफ पेपर निकालना था ना हमको, नंबर ऑफ पेपर सीट इज इक्वल्स टू 625, ये भाई आपका आंसर होता है। आप x के जगह पर क्या लिख देंगे, 625 सर हमारी आंसर आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।